हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 6 हाफ ईयरली के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चन पेपर इसी साल का है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को डीएवी क्लास 6 का हर एक क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आप लोगों को दिया जाता है जनरल इंस्ट्रक्शंस, जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड जब आप अपने एग्जामिनेशन में जाएंगे ना, तभी भी आप लोग मैथमेटिक्स हो चाहे कोई भी पेपर हो, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने से क्या होता है कि आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का एक ओवरव्यू मिल जाता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीज़ें दी गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि सेक्शन ए में जो है ना, आपको 1 से 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे के सारे एमसीक्यू टाइप है और 2 जो है वो असर्शन रीजन है। और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन 2 वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, वो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो कि 4-4 मार्क्स के होंगे। सेक्शन 3 में जो है 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और टोटल कितने क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन 4 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी 8 क्वेश्चन है और वहाँ भी 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सेक्शन 3 में 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सेक्शन 4 में 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन 5 में सारे के सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 5-5 मार्क्स के हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है। जब आप अपने एग्जामिनेशन में जाएं तो वहां पर भी आप लोगों को जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना है, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन पेपर के लिए। अब इसके बाद आता है सेक्शन ए के क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का है। जैसे कि सबसे पहले बोला गया है कि आपको यहाँ पे एक वैल्यू का एस्टिमेट करना है, जैसे कि 36 + 71 - 55 ये कितना होगा, वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 36 + 71 करेंगे, कितना आएगा 107। उसमें से 55 को हम लोग घटा देंगे, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 6, यानी एक नंबर है जो कि 5 और 6 से डिविजिबल है, तो इनमें से कौन से नंबर से वो डिविजिबल नहीं होगा, वो आप लोग यहाँ पे बताना है। देखिए बच्चों, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आप लोग को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सेम आएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पेपर इसी ईयर का है, तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से दिए जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, द नंबर 15938 इज डिविजिबल बाय 3, द अननोन नॉन जीरो डिजिट विल मार्क स्टार विल बी। यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक नंबर दिया गया है जो कि 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे एक नंबर जो है ना, नॉन जीरो नंबर जो है वहाँ पे कम दिया गया है, तो आखिर हम लोग वहाँ पे कौन सा डिजिट लगा देंगे ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डिजिट्स आपको दिए गए हैं उन सभी का हम लोग सम करेंगे। 1 + 5 6, 6 + 9 15, 15 + 3 18, 18 और 8 26। अब हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, अगर हम लोग यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये पूरा नंबर क्या बन सकता है, 159381। अगर ये नंबर रहेगा तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद अगला है, द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, यानी कि सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंटीजर है उसका सक्सेसर क्या है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्कोर टू अ डजन इज, यानी कि आपको क्या करना है, स्कोर और डजन का क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो स्कोर का मतलब कितना होता है, 20 होता है, और वहीं पे डजन का मतलब कितना होता है, 12 होता है। तो 20/12 हम लोग करेंगे। जब हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के जाएंगे तो 4 से ऊपर और 4 से नीचे हम लोग डिवाइड करके इसको 5:3 में ला सकते हैं। अब आगे के सारे एमसीक्यूज आप लोग देखते चलिए। मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो भी आपको इसमें दिए गए हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर पॉसिबल होगा, मेरे पास टाइम होगा, तो मैं आप सभी लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन वीडियो भी जल्द ही ला दूंगा। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तभी, तो कमेंट में बताना कि आपको इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहिए या फिर आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से कर लोगे सारे के सारे को। ओके, अब आप लोग यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन देख लीजिए। 2 आपको यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर ना बच्चों आप लोगों को और भी क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दे दिया गया है। जैसे अगर आप साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, एसएसटी का देखना चाहते हैं, तो सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिए जाएंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन पेपर्स को जाकर के देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन पेपर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। एंड मैं आपको एक चीज कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके ना, आप लोग क्वेश्चन पेपर्स को करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, और हर साल जो है मैं आपको क्वेश्चन पेपर देता हूँ, इस साल भी दे रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन पेपर को, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, उनको आप करके जाइए, आपको एग्जामिनेशन में पक्का फायदा होगा। अब अगला आता है सेक्शन 2,
तब आप लोग यहाँ पे सेक्शन 2 के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। बच्चों आप लोग सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कीजिएगा आपका प्रैक्टिस नहीं होगा एंड फिर आपका मार्क्स जो है उतना अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद देखिए ये जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना सेक्शन 2 में, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको जो है केस पढ़ना है, किसी किसी क्वेश्चन में बहुत छोटा सा केस दिया जाता है। उसके बाद आपको जो है क्वेश्चंस को देखना है कि आखिर क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन होता है ना, उसके थर्ड क्वेश्चन में आपको और दिया जाता है। मतलब अगर आप चाहो तो ऊपर वाला करो और नहीं तो आप नीचे वाला कर सकते हो। मतलब आपको जो भी आसान लगे आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन वो जो और होता है वो सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट के लिए ही होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप लोग केस स्टडी बेस्ड सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऊपर में आपको एक छोटा सा लाइन दिया गया है, सुमित परचेज अ न्यू कार विच ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 1.5 आवर। यानी कि सुमित एक नया कार खरीदा है जो कि 90 किलोमीटर चलता है 1.5 घंटे में। उसके बेसिस पे आपको जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं थर्ड सेक्शन। देखिए थर्ड सेक्शन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन करने को कहा गया है। तो हम लोग इस पे किसका यूज़ करेंगे, हम लोग इस पे यूज़ करेंगे बोर्ड मास का। सबसे पहले ब्रैकेट का हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 15 - 3 कितना हो जाएगा 12। उसके बाद डिवीजन हम लोग करेंगे तो 144/12 12 आ जाएगा और 25 + 12 कितना हो जाएगा 37। तो बस वही आपका यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, वो एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं, इसीलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। जैसे ये जो रोमन नंबर वाला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए, ये क्या क्या आपको दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले LVI आपको दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है 56। उसके बाद XC आपको दिया गया है, इसका मतलब होता है 90। उसके बाद आपको दिया गया है XVI, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 16। उसके बाद आपको दिया है XXIX, इसका क्या मतलब होता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, एंड आप लोग ये भी करिएगा कि आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिएगा। मतलब बड़े से छोटे की तरफ आप इसको अरेंज करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आपका होमवर्क हो गया, इसी से मुझे पता चलेगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इसके बाद 17th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर ना आपको 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसको प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है उस फॉर्म में आपको उसको एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि 2 नंबर का जो HCF है वो आपको 16 दिया गया है एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो 6400 आप लोग को दिया गया है। तो आपको LCM निकालना है। इसी प्रकार से आप लोग सेक्शन 3 के सारे क्वेश्चन को देख लीजिए एंड अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, आप इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सॉल्व जरूर करिएगा, इससे आपका ही फायदा होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स हम आपको हमेशा देते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 22 क्वेश्चन एंड उसके बाद आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 के जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के हैं, 3-3 मार्क्स के हैं। इसमें भी टोटल आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि सबसे छोटा जो 5 डिजिट का नंबर है उसमें सबसे छोटा हम लोग कौन सा नंबर ऐड कर दें कि उस नंबर को यानी कि उस सम को 45 जो है वो अच्छे से डिवाइड कर ले, पूरा डिवाइड कर ले। और दूसरा आपको बोला गया है कि आपको ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है जो कि 55 से डिविजिबल होगा। इसका प्रोसेस तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है, पूरे यूनिवर्स का जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है उसको हम लोग 55 से डिवाइड करेंगे एंड जितना बच जाएगा रिमाइंडर उसको हम लोग उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ग्रेटेस्ट वो नंबर मिल जाएगा 6 डिजिट का जो कि 55 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। उसके बाद अगला देखिए 24th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड फिर उसका अपोजिट भी यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता अर्न्स 4500 इन अ मंथ। यानी कि मिस्टर गुप्ता जो है वो एक महीने में 4500 रुपये कमाते हैं और 3600 रुपये जो है वो खर्च कर देते हैं और बाकी को वो जो भी रेस्ट अमाउंट बचा उसको वो क्या करते हैं, बचा करके अपने सेविंग्स में ऐड करते हैं। तो आपको बोला गया है कि जितना वो खर्च करते हैं और जितना वो सेविंग करते हैं उसका आपको रेशियो निकालना है और जो उन सेव करते हैं और जो अर्न वो करते हैं उन दोनों का भी आप लोग को यहाँ पर रेशियो निकालना है। ओके, आगे क्वेश्चन देखिए, इसी में आपको और करके क्वेश्चन दिया गया है। तो सेक्शन 3 के बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग देखते चलिए। मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों के प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद 26 क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि इफ अ बस ट्रैवल 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स एंड ट्रेन ट्रैवल 320 किलोमीटर इन 5 आवर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय देम इन 1 आवर।
यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि एक बस जो है 160 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में, वहीं पे एक जो ट्रेन है वो 320 किलोमीटर चलता है 5 घंटे में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, 1 घंटे में वो कितने कितने डिस्टेंसेस चलेंगे उनका आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपकी फिगर दे करके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद 28 क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बोला गया है कि कितना डिग्री होगा 2/3 ऑफ राइट एंगल में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2/3 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/6 ऑफ स्ट्रेट एंगल में कितना होगा, तो 5/6 इंटू 180 करेंगे। 3/4 ऑफ कंप्लीट एंगल मतलब 3/4 इंटू 360 करेंगे। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, आप लोग इसको अपने कॉपी में जरूर सॉल्व कीजिएगा। 29 क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का। इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसमें क्या करना है ना, आपको 15 डिग्री का 3 गुना करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसका सप्लीमेंट निकालना है। तो इसका आंसर जो है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अगला आता है 38 क्वेश्चन, इसको देख लीजिए आप लोग एक बार। ओके, अब आता है सेक्शन 5 जो कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट सेक्शन है एंड इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। एंड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए आप लोग इससे ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। इसका जो पूरा प्रोसेस है वर्ड प्रॉब्लम से चूंकि, तो आपको पूरा इसमें स्टेटमेंट ये सब लिखने पर ही मार्क्स मिलता है, तो आप लोग स्टेटमेंट ये सब हो सके तो शॉर्ट में लिख करके इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपको स्टेटमेंट ये सब लिखने आता है तो आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बच्चों आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ये रहा 32nd क्वेश्चन, उसके बाद 33rd क्वेश्चन, उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन। ये यहाँ पे आप लोगों को लाइन्स एंड एंगल्स का एक क्वेश्चन दिखता होगा। यहाँ पे बोला गया है 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपको लिखने हैं, फिर 2 सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। द लाइन्स हुज पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज एच, यानी कि ऐसे लाइन्स का आपको बताना है ना जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट एच है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल और पी है ऐसा लाइन। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एन एंड पी, जहाँ पे एन लाइन और पी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे। उसके बाद आपको बोला गया कि 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स, को भी 2 पैरेलल लाइन्स आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि एल पैरेलल एम, एम पैरेलल एन, इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर का वीडियो कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स क्लास 6 के डीएवी बोर्ड के सारे क्वेश्चन पेपर दिखा दिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।